आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान से आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड्स, विलोपन विधि क्या कहता है। विलोपन विधि में आपको बस एक ही बात ध्यान रखना, आप चाहे एक्स वाले टर्म को चाहे वाई वाले टर्म को आपको क्या करना है, विलुप्त कर देना। मतलब क्या कर देना, खत्म कर देना है। अगर आप यहाँ से एक्स का जैसे अगर आप एक्स को खत्म कर देते तो यहाँ से हमें क्या होगा, वाई का मान निकलेगा। आप देखिए ये मायने नहीं रखता कि आप एक्स को ही खत्म करेंगे, ना ना, आप वाई को भी कर सकते हैं और एक्स को भी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि दोनों को साथ में मत करना, ठीक है। अगर आप एक्स को करें तो आप एक्स को करेंगे, अगर आप वाई को करें तो वाई को करेंगे। अब देखिए विलोपन विधि एक बात और कहता है कि अगर आपको कोई संख्या मतलब जैसे विलुप्त करना तो वह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा 3 है 2, अगर हम चाहे एक्स वाले टर्म को विलुप्त नहीं कर सकेंगे, अगर यहाँ पर हम देखिए वाई वाले टर्म को भी विलुप्त नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या 2 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम 2 को उठाएंगे। जैसे अगर आपको एक्स वाला टर्म को आपको बराबर करना तो आप यहाँ से 2 को उठाएंगे, अगर आप को वाई वाला टर्म मतलब विरुद्ध करना तो आप यहाँ से गुना करेंगे, मतलब केवल 2 से। जैसे हमें क्या करना है, एक्स वाला टर्म को हमें क्या करना है, विलुप्त करना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे, 2 को उठाएंगे, ऊपर के सभी संख्या में गुना कर देंगे, केवल 2 को उठाएंगे, ना कि 2x को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा था इसको हमने पहला समीकरण मान लिया और यहाँ पर हमारे दूसरा समीकरण मान लिया, ठीक है। जब आप प्रश्न को उतारेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पहला समीकरण, यह हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए लिखते हैं हल। यहाँ से क्या लिखेंगे हम, हल। तो यहाँ पर हमने लिखा हल, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हल। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कहा कि 2 को उठाएंगे, आप सभी संख्या के ऊपर में गुना कर देंगे केवल 2 से। तो यहाँ से हमने 2 से जब 3 में गुना कर देंगे, देखिए यहाँ से आपको 2 को उठाना है, ऊपर के सभी संख्या में गुना कर देना। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 6x हो जाएगा। फिर 2 को उठाएंगे, 4 से गुना कर देंगे तो हमारा 8y हो जाएगा। फिर हम 10 में गुना कर देंगे, हमारा 20 हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या कर देना, 3 समीकरण का नाम रख देना या तीसरा समीकरण आपको बना देना। इतना करने के बाद अब जब आप 2 से ऊपर गुना करें तो आपको 3 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा सभी संख्या में। 3 से उठाएंगे, 2 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 3 से आप जब 2 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 6y हो जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे, हमारा 6 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, समीकरण 4 का नाम दे देंगे। देखिए फ्रेंड, आपको हर प्रश्न में यही करना है। इस प्रश्न में मतलब इस प्रश्न में नहीं, आप हर प्रश्न में ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको विलोपन विधि से प्रश्न को हल करना है, बस आपको सेम ऐसे हल करना है, ठीक है। यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपको लिखना है समीकरण 3 या समीकरण 4 से लिख देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एक्स वाला मतलब पद को क्या करना, काटना। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लस है और यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है, तो नहीं कटेगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को 4 से। तो लिखते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो यहाँ पर हमारा तीसरा समीकरण और हमने क्या किया, चौथे समीकरण को उतार दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर ऐसा क्यों, अगर हम घटाएंगे नहीं तो हमारा साइन नहीं बदलेगा। जब साइन नहीं बदलेगा तो हम संख्याओं को मतलब जो हमारा पद होगा वो हम नहीं काट पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम घटाते तो हमारा जो साइन होता है बदल जाता है। यहाँ पर प्लस होता बट लिखा नहीं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी, जो हमारा साइन लग जाता है बस इसकी वैल्यू रह जाती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 8 से हमारा क्या होगा, 14y हो जाएगा। यहाँ पर आपको 14y कर लेना। अब 20 में आपको क्या करना, 6 को जोड़ लेंगे, मतलब यहाँ पर आपको घटाना, बाबू यहाँ पर जोड़ दे, मैं कह रहा हूँ आपको घटाना, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब घटा लेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 14 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा तो आप कट जाएगा, तो y का मान हमारा निकल के आ जाएगा 1। अब इतना करने के बाद सब बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या कर देते, सबसे बड़ी गलती कर देते, गलती ये कर देते, सोचते हैं y का मान हम समीकरण 3 में रखें कि 4 में रखना है। आपको कहीं नहीं रखना। देखिए जो y का मान है आपको ना ही समीकरण 3 में रखना, ना ही समीकरण 4 में रखना है। y का मान आप देखिए, y का मान अब यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए आप y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, y का मान समीकरण 3 और 4 में नहीं रखना। फ्रेंड ये जो कंसेप्ट है ना, आप हर प्रश्न में लगा
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक बात और आपको सोचना, देखिए अगर हम y का मान समीकरण 1 में रखें तो हमारा जल्दी आंसर नहीं आएगा, आएगा लेकिन लेट में आएगा। अगर यहीं पर अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए, अगर हम y का मान समीकरण 2 में रखें, अगर हम y का मान समीकरण 2 में रखें तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान पड़ेगा और हमारा x का मान बहुत ही जल्द निकल आएगा। तो चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हमने लिख दिया कि y का मान समीकरण 2 में मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए y का मान समीकरण 2 में हम मान रखेंगे। अब देखिए हमारा समीकरण 2 है, अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2x हो गया, अब माइनस हो गया, अब 2 हो गया। अब देखिए जब y का मान हम रखेंगे, y का मान हमने क्या निकाला 1, और यहाँ से 1 रख देंगे, अब बराबर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इतना करने के बाद 2x कर देंगे, माइनस 2 कर देंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा 2। अब ये देखिए इधर है माइनस, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गुना कर इधर आएगा, भाग करेगा, मतलब 2 के पहाड़े से हमारा कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 निकल के आ गया। तो x का मान हमने 2 निकाल लिया और y का मान हमने 1 निकाल लिया और यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स आज के हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना नहीं आता तो आपको क्या करना, अगर लास्ट तक आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप सवाल को हल करना तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ता, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 को देखते हैं। आप क्या करना, समीकरण 1 ध्यान से सुनना, समीकरण 1 या समीकरण 2 से हमेशा आपको x या y का मान निकाल लेना। और हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको जो समीकरण आसान पड़े, देखिए इसमें समीकरण हमारा आसान कौन है, x माइनस वाई बराबर क्या है 4। तो अगर इसको ले तो हमारा भाई जल्दी से काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण किससे 2 से। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से हम लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हम हल, किससे ले रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से नहीं, समीकरण हम 2 से ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से यहाँ से आपको क्या करना है, चाहे x या y का मान निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप समीकरण 1 भी ले सकते हैं, समीकरण 2 भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपको आसान है तो हमें आसान कौन दिखा जरा, समीकरण 2। तो क्या करेंगे हम समीकरण 2 के लेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अब एक बार हम समीकरण को उतार लेते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से x या y का मान निकाल सकते हैं। अगर हम x का मान निकालें तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर 4 होगा, ये 4 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा समीकरण का हम भैया ये नाम दे देते। देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं और समीकरण 2 से भी। मैंने कहा जो आपका स्टेप नंबर 1 कहता, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से x y का मान निकाल लेंगे, हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लें। ठीक है, इतना करने के बाद आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको ये नहीं लिखना कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने इसको समीकरण 2 से निकाला है ना, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए हम लिखते हैं, अब लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको उचित तरीके से। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए फ्रेंड अगर आप x का मान, देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप समीकरण 1 से x का मान निकालते, मान लीजिए ये हमारा पैटर्न निकल के आता, तो आप क्या करते x का मान समीकरण 2 में रखते, लेकिन आपने इसको समीकरण 2 से निकाला है, इसलिए आप क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक बार आपको समीकरण को अच्छी तरह से उतार लेना। देखिए x प्लस से है, y बराबर क्या हमारा 14 और x के स्थान पर जो यही है 4 प्लस y, यही मतलब इसी को रख देना। देखिए x के स्थान पर हमारा क्या है 4 है, प्लस y कर देना और y हमारा पहले से है भैया y हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y को जोड़ देना, क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। इधर देखिए 14 है, 4 को इधर करिएगा माइनस का हो जाएगा,
तो यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और y गुना कर इधर आएगा भाग करेगा तो y हो जाएगा, और 10 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो y का मान हमारा जो निकल के आ गया क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, y का मान हमने क्या किया 5 निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। ठीक है, आप लिखेंगे, अब देखिए हमारा यहाँ से y का मान निकल गया। ठीक है, आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको इस बार x का मान प्राप्त होगा। आपने केवल x का मतलब यहाँ पर कुछ मान निकाले थे, ठीक है, जो चर और अचर था, लेकिन आपको x का मतलब उचित तरह से मान निकाला। जैसे यहाँ पर आपको निकाला है 5 आया, ठीक है, अचर वैल्यू निकालना, इसलिए आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से हमें x का मान मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो हमने लिख दिया y का मान समीकरण 3 में मान रखने पर। ठीक है, अब देखते हैं जो समीकरण हमारा तीसरा क्या है, उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हमारा x बराबर लिखेंगे 4 है प्लस y है। ठीक है, और यहाँ पर हम x बराबर लिखेंगे और 4 लिखेंगे। और देखिए हमने y का मान क्या निकाला, यहाँ से 5 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, तो x का मान हमारा जो निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा x का मान हमारा 9 निकल के आ गया, और y का मान हमारा क्या है 5 है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ मैंने क्या किया। देखिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से मतलब समीकरण 2 से हमने x का मान निकाल लिया, तो यहाँ पर ये निकल के आया इतना। ठीक है, इतना करने के बाद अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने x का मान समीकरण 1 में उठा के रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या हुआ y का मान प्राप्त हो गया। तो जब y का मान प्राप्त हो गया तो हमने लिख दिया y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 क्या हमारा 4 + y है, और यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।